उनकी माँ कैसे वहां तक पहुंच गई? ये तो सवाल बन के रह जाता है कि उनकी माँ कैसे पहुंच गई जब बेटा का वहां पे दाह संस्कार किया जा रहा है और माँ वहां पे जाके छलांग मार दी। 4-5 बजे हम लोग जला करके बे किए, आई 11-10 बजे रात में जाकर के वो कूद गई। सब सोए पड़े थे, वो जैसे बीच में सोए थे महिला के बीच में, और वहाँ से वो उठ करके उठा तो ये सब आदमी देखा कि उठ गया, तो ये सब पकड़ने लगा, इसको झाड़ दिया, भाग गया। बेटे के चिता जल रहे, माँ ने लगा दी छलांग। इससे पहले इनकी बेटी का भी देहांत हो जाता है। शादीशुदा हालांकि महिला थी। ये देख सकते हैं पिताजी पे दुखों का पहाड़ जो है कहीं ना कहीं टूट पड़ा है। अब इसके जीवन में एक बेटी के सिवा कोई भी नहीं रहा। 2 बेटी, हालांकि 2 बेटी और एक बेटा था, जो कि लड़का जो था सिर्फ 14 साल का था। अच्छा, परसों सुसाइड कर लिया था लड़का। ये देख सकते हैं पिताजी है, और कहीं ना कहीं एक बेटे का क्या जाने का गम होता है। और पिताजी से देख सकते हैं कहीं ना कहीं रोते रोते आँख का जो आंसू जो है, इनका बेटा भी चले गया है, पत्नी भी चले गई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं ग्रामीण, क्या कुछ कहना चाहते हैं परिजन और उनके पिताजी? कैसे कैसे क्या हुआ, शुरू से कहानी बताइए, कैसे हुआ ये सब चीज़? हमें नहीं रही बाहर केना जानकारी से पता? फोन के लिए घर तो चचरा भए के, तो ओकरा के लिए जो हमारा बेटा से बात करा अले, बात करबे ले तो देखले गेट लागल छै, केवाड़ आर केवाड़ के खोललकै तो फसरी लगे, तब काने लागले, तो हमरा फेर फोन केलिए, तब हम सकठे फोन करे लागलिए जे एना ना बात भए गेलै तोरा आरका बजा घर पर, तब उस आबि गेलै। अच्छा, अहाँ के पत्नी केना छै से चलि गेलै वही सब पछे से जाके खुद से बेटा के विरोध जाने छियै ने, जे बेटा खातिर की न लोग करे छै, बेटे के चलते फाइन गेलै ओहिमे। एके गो बेटा रहे? एकेटा बेटा छै। अच्छा, ये देख सकते हैं चचेरा भाई जो है वो कर्ता बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं दुख का जो है पहाड़, ये देख सकते हैं टूट चुका है। कैसे क्या जानकारी प्राप्त है आपको? सुबह में उठा, गाय को लगा दिया सानी, उसके बाद वो सब रोज चले जाता था नदी के पास मोबाइल देखने के लिए। तो हम लोग सोचे चले गया होगा नदी के पास मोबाइल देखने के लिए, तो हम लोग इधर नहीं देखे घर में। तब बड़ा पापा फ़ोन किया उधर से करण से हमको बात कराओ, तो चाचा लेके उधर से मोबाइल आया, हम सोए हुए थे, हम भी लेट से आए गैरेज पे से, तो हमको भी उठाया उधर से, चले चाय पी लीजिए, तो हम भी उठे, वहाँ बैठे हुए थे उठ के, तो उधर से चाचा भी आया, बोला करण ना है, तो हम बोले धार दिस गया होगा मोबाइल देखने के लिए, तो बोला घर में है वो क्या है, तो बोले एक बार देख लीजिए। गया उठाने तो घर अंदर से लगा हुआ था, इधर से आवाज़ भी लगाया, घर को ठोका भी तो आवाज़ नहीं दिया, तब उधर से जाके खिड़की से झांका, देखा लटका हुआ था, तब घर तोड़ के हम लोग उसको। अच्छा, लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं करता था क्या करण? हाँ, पढ़ाई लिखा 8वां में था। 8 क्लास में था? 8 क्लास में। अच्छा, वो करता क्या था? सुनने में यह भी आया है कि वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, जिसके वजह से प्रेशर में था। नहीं, प्रेशर में नहीं था। सुबह में उठा, कुछ नहीं बोला, रात में भी खाना उना खाया, सुबह में उठा, सारा कुछ लगाया, लेटरिंग उटरिंग सारा कुछ किया, उसको कोई दिक्कत नहीं देखे हम लोग। अच्छा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी इस तरह से कहीं ना कहीं उनके पिताजी जो है वो बाहर खटते हैं, तो फिर उनको क्या दिक्कत हो सकती थी? वही खातिर मान लो दिक्कत रहे, ये मारत पीटत, वो अपने चल के मने मन। अच्छा, यह बात बोले और कुछ कर। हाँ, बयान जाकर लोग रुपया भी पैसा भी लेन देन करने रहे बाबा की? नहीं नहीं, ककरो नहीं, वो की करते बच्चा आदमी। बच्चा आदमी। एक और चाचा जी हैं, क्या कुछ जानकारी है चाचा आप? वही बात जानकारी है, दूसरा बात नहीं है कि वहाँ मैंने सुबह में हम लोग देखे, सुबह में हम लोग को जानकारी हुआ, हम लोग तो टहलने के लिए उधर जाते थे, लेकिन 5:30 बजे के अंदर में वो हादसा कर लिया। तब हम लोग को मालूम हुआ था। वहाँ उनकी माँ कैसे वहाँ तक पहुँच गई? ये तो सवाल बन के रह जाता है कि उनकी माँ कैसे पहुँच गई जब बेटा का वहाँ पे दाह संस्कार किया जा रहा है और माँ वहाँ पे जाके छलांग मार दी। 4-5 बजे हम लोग जला करके बे किए, आई 11-10 बजे रात में जाकर के वो कूद गई। कूदने के बाद में रात के 10-11 बजे माँ चले गई? हाँ, अकेले। यहाँ से कितना दूरी पे, मतलब नजदीक है? तो
नजदीक बगल है। में धार है, धार हाँ। के बगल में ही आप। बस 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 अच्छा, धारे पे जाके मतलब कर ली अभी? कर लिया। हाँ अच्छा, उनका स्थिति कैसा, उनकी माँ का कैसा स्थिति? स्थिति अभी गंभीर है, गंभीर है क्या अभी। लगता है बच पाएगी कि नहीं? हाँ बच तो पाएगी, लेकिन बहुत कठिनाई है। अच्छा, आप कौन हुए? दूसरा आदमी। अच्छा, दूसरा आदमी है। ये देख सकते हैं। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि वो जो है मतलब कि कुछ रुपया लेन देन किसी से किए हुए थे, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन दुकान पर रह रहा था वहाँ। तो दुकाने पर कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। नाबालिग था, बुद्धि नहीं था, इसी वजह से छोटी मोटी चोरी। बुद्धि नहीं था उनको। 14 बरस में कितना बताए, बुद्धि नहीं रहता है तो उनको। वो तो बच्चा जान करके वो छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। करने लेकिन इसके दिमाग में जो कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था, इसी वजह से। हाँ हुआ, ऐसे हो गया। हाँ घबराहट हो जाए, आज जो हो जाए, तो वही बात हम लोग ने सोचे कि क्या हुआ, डर के भय के मारे इस ढंग का बात कर लिया कि कैसे कर लिया। अब तो इसका देख सकते हैं, एक पिता का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं, एक तो पत्नी चले जाती है, बेटा भी चले जाता है, एक बेटी है। दो बेटी थी तो जो कि 1 साल पहले मतलब कि देहांत। 4-5 दिन तो आए बरखी को। अपना बेटी का बरखी किए थे। हाँ, अच्छा, वही उसका घर वाला जो है वो तो किया। उसमें संतान था कि नहीं था? एक लड़की है। अच्छा, एक लड़की है। अच्छा, आप कौन हुए अंकल जी? हम तो बाहर के हैं सर। अच्छा, बाहर के। आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ? हम यही जाने कि वो निकली। अच्छा, आप देखने के लिए आए। जी। और उसके बाद सुनने में अब एक माँ भी जो है छलांग तो लगा इसका बाद जो है जला करके जाया तो सब आदमी तो हट गया, सब सोए पड़े थे। वो जो है बीच में सोए थे, महिला के बीच में, और वहाँ से वो उठ करके उठा तो ये सब आदमी देखा कि उठ गया, तो ये सब पकड़ने लगा, इसको झाड़ दिया, भाग गया वो। अच्छा, वहाँ जा कर के कूद गया। तो ये पीछे जितना में आदमी दौड़ का उसके पीछे, उससे पहले वो मर आप गए। भी वहाँ पे प्रेजेंट थे? हाँ, हम भी जा रहे थे उसके पास। अच्छा। बहुत आदमी गए थे। अच्छा, बहुत आदमी गए हुए। जी, हल्ला हुए, बहुत आदमी गए। उतना में तो वो झरक फरक गए, तो उसको ले गया मेडिकल कॉलेज। अच्छा, पूरा टोल का आदमी था। अच्छा, उनका महिला के साथ में कौन कौन लोग सोए हुए थे? उसका भाभी था, बच्ची कहाँ गई भाभी? कहाँ है? बचिया उसी का पास है, उसका बचिया भी था, मेडिकल में है अभी शायद। मेडिकल में है। अच्छा, ये देख सकते हैं दुखों का जो पहाड़ जो है वो टूट चुका है। पिताजी का अब कौन देखभाल करेगा? पत्नी भी कहीं न कहीं, अब तो पत्नी भी नहीं रहा, बच्चे भी आपका जो है वो तो अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। कुछ सहारा चाहिए। ये देख सकते हैं मासूम चेहरा, ये देख सकते हैं एक पिताजी जो कमाने खाने वाले होते हैं, जीवन में एक जो अमन चैन शांति का जो नाम होता है वो कहीं ना कहीं अमन चैन शांति इनके जीवन में नहीं रहा। पहले बेटी चले गई, फिर बेटा, फिर इनके पत्नी जो है इस तरह से कदम उठा ली है। अभी तक मुखिया सरपंच और सब आए हैं? कोई संतान? सारा आया था। अच्छा, अच्छी एक बात बताइए, आप तो उनके भाई जैसे हैं, कैसा व्यवहार का था लड़का? व्यवहार तो सही था उसका, जो भी आपसे लगाव सब रखता था? हाँ, लगाव तो हमसे बहुत ज़्यादा था उसको। किसी चीज़ का जरूरत पड़ता था तो किसी से नहीं मांगता था, सिर्फ हमसे मांगता था, भैया हमको चाहिए, हम देते थे। आप देते थे? हाँ, फिर भी कैसे आप जब देते थे तो फिर कैसे अचानक कदम उठा लिया इस तरीके से? पता नहीं, कभी नहीं लगता था इस तरह से मतलब कि कदम उठाएगा? कभी नहीं लगता था। बाप का इकलौता बेटा चले गया है, अब तो आप ही को एक तरह से बेटा बन के रहना है। रहेंगे। अच्छा, वो बच पाए, इनकी माँ बच पाएगी कि नहीं? करण की माँ बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी? बच पाएगी, हाथ झरका हुआ है, पीठ में है। चलिए आपको घर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं घर द्वार है, कहीं ना कहीं बहुत ही गरीब परिस्थिति से ये लोग बिलोंग्स करते हैं। कमाते थे तो खाते थे। यही आंगन है चाचा, आप आइए, आगे आइए। ये देख सकते हैं। अभी चलिए आपको हम घर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप घर द्वार देख सकते हैं। कमाते थे तो खाते थे, नहीं कमाते थे तो नहीं खाते थे।
आप मतलब बराबर बाहर में रहते थे? बराबर बाहर रहते। अच्छा, अपना बेटा को पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे? बेटा को तो ट्यूशन पढ़ाता था यार, वहाँ से मास्टर को खाते में रुपया भेजते थे। अच्छा, अंकित मास्टर है ना, उसके खाते में रुपया भेजते थे वहाँ से। इसको जाते थे सकल सपना स्कूल भी, स्कूल जाके पढ़ाई करके फिर दुकान पे जाते थे, दुकान पे से फिर आके पढ़ाई अपना कर देते। फिर वो दुकान पे कैसे काम कर रहा था भैया? दुकान पे क्यों काम कर रहा था? दुकान वो काम सीख रहा था, किस चीज़ का काम सीख, कौन चीज़ की दुकान पे था? किराना दुकान में जो है ना वो सब सीख रहा था, जो आगे चल के हम खोलेंगे। खुद अपने मन से गया था, खुद बात। हम उसको रोका भी, जो दुकान पर मत जाओ, अभी पढ़ो लिखो, हम तुमका जो है जितना खर्च हो सके मैं उतना खर्च देने के लिए तैयार है, लेकिन तो अपना पढ़ो, कहीं नहीं जाओ। पढ़ाई लिखाई छोड़ के उस दुकान, किराना दुकान में रहता था? पढ़ाई भी करता था, किराना दुकान भी जाता था। अच्छा, बोला था अभी हम सीख रहे हैं किराना दुकान और दुकान खोलेंगे भी। हाँ, अच्छा गरीब परिवार था तो क्या करे। अच्छा, माँ उनको समझाती, क्या बोले चाचा? किसी तरह से किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत सुखासन वार्ड संख्या 6 से मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।